नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिविल कोर्ट परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने किया विधिवत उद्घाटन। इसके पहले सर्किट हाउस में इन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हजारों मामलों का किया गया निष्पादन। छोटी यादव हत्याकांड का चौथा आरोपी रमादास को सीहोडी स्थित उसके घर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर थाना प्रभारी को मिली थी इसकी गुप्त सूचना। रेड कर की गई कार्रवाई, भेजा गया जेल। देवरी के सुखलजोरिया मोड़ के पास पुलिस ने रात्रि में वाहन जांच अभियान चलाकर 28 गौवंश लोड एक ट्रक को किया जब्त। सभी जानवरों को ले गया पचंबा गौशाला। धंधेबाज और चालक अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बेंगाबाद के बरबसिया टोला में एक युवक की हुई मौत। घर के छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का गुजरा था तार। बिजली का तार टूटने से घटी घटना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रसिद्ध संस्थान महिंद्रा की ओर से मंगलम मॉल स्थित कैंपस में एक सम्मान समारोह किया गया आयोजित। विभिन्न प्रतियोगिताओं को क्रैक करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और अब खबर विस्तार से। सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने विधिवत रूप से किया। साथ ही गिरिडीह के जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद और उपायुक्त रमनप्रेश लकड़ा सहित अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके पहले मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर का स्वागत सर्किट हाउस में किया गया। यहाँ न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जस्टिस का स्वागत किया। इसके बाद जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में लंबित वादों एवं प्री लिटिगेशन मामलों का सुलह के आधार पर त्वरित निस्तारण किया गया। बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों के त्वरित निष्पादन में तेजी आई है। लोगों को समय पर न्याय मिलना जरूरी है। न्याय में देरी होने से न्यायिक व्यवस्था से लोगों का विश्वास कम होने लगता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 48,481 मामलों का निष्पादन करवाया गया। गिरिडीह आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा यहाँ आने का ध्येय था कि जागरूकता नागरिकों में पहुँचे कि लोक अदालत ये उनकी अदालत है और लोक अदालत में मामले निष्पादित उन्हीं के सहयोग से होंगे। अभी लोक अदालत का आज सुबह उद्घाटन हुआ और उसमें मैंने यही बातें जितने यहाँ प्रतिनिधि थे कई सरकारी विभाग के और वादीगण उनको मैंने ये चीज़ बताया कि आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक यह न्यायिक पर्व है और इस न्यायिक पर्व का आप बिल्कुल लाभ उठाएं। और यहाँ जो मामले निष्पादित होंगे इस पे आप दोनों पार्टी खुशी खुशी घर जाएंगे और इसमें किसी प्रकार के फिर आगे अपील की इसमें गुंजाइश नहीं होती। इसलिए मामला एक बार अगर लोक अदालत में निष्पादित होता है तो हमेशा के लिए निष्पादित हो जाता है। 46,395 एंड इसमें और 40 लाख हम इसमें अभी फ़िलहाल ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इनकरेजिंग है, बहुत ही अच्छा है और मेरी शुभकामना है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गिरिडीह को कि आप लोग इसी तरह से इसको जोर शोर से लोगों को जागरूक करते हुए इस नेशनल लोक अदालत का बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और इसी तरह से मामले निष्पादित हों और न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ कम हो। इसकी एक और
बहुत जो आवश्यक पहलू है वो ये है कि इससे जो मेन लिटिगेशन है जिससे जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया जूझ रही है उसमें बोझ भी कम होता है और मामले निष्पादित होते हैं, त्वरित होते हैं। छोटी यादव हत्याकांड का चौथा आरोपी रामादास शनिवार को सीहोडी स्थित अपने घर से पकड़ा गया। नगर थाना प्रभारी सालेश प्रसाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटी यादव हत्याकांड का आरोपी रामादास अपने घर पर है, जिसके बाद सुबह सुबह नगर थाना ने इसके घर पर रेड किया और इसे दबोच लिया। इसके गिरफ्तारी के बाद इसे नगर थाना ले जाया गया। यहाँ से पूछताछ के बाद इसे सिविल कोर्ट में पेश किया गया और गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि कुछ माह पहले बरगंडा रोड में दिन दहाड़े छोटी यादव की हत्या हुई थी, जिसमें यह नामजद आरोपी था। देवरी के सुखलजोरिया मोड़ के पास गिरिडीह पुलिस ने अभियान चलाकर 28 गोवंश से भरे ट्रक को जब्त किया है। शनिवार को सभी मवेशियों को पचम्बा गौशाला लाया गया। बताया गया कि गिरिडीह एसपी के निर्देश पर सुखलजोरिया मोड़ के पास शुक्रवार देर रात्रि में वाहन जांच अभियान लगाया गया। इस क्रम में एक 12 चक्का ट्रक बिहार चकाई की ओर से आती हुई दिखी, जिसे पुलिस बल के द्वारा रोकने पर वाहन चालक ट्रक को किनारे खड़ी कर भागने लगा। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और अन्य लोग भागने में सफल रहा। उक्त 12 चक्का ट्रक का तलाशी एवं जांच के क्रम में मवेशी काफी क्रूरता पूर्वक आपस में सटे हुए बंधे थे। गाड़ी में किसी भी प्रकार का मवेशी से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं प्राप्त हुआ। काफी देर तक इंतजार के पश्चात जब कोई नहीं आया तो उक्त पकड़े हुए वाहन को जब्त किया गया, जिसमें कुल 26 गाय एवं 2 बैल पाए गए। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने शनिवार को मोतीलेदा गांव पहुंचकर करंट से एक व्यक्ति के मौत के मामले का जायजा लिया। इस दौरान ये घटनास्थल और टूटी हुई तार का जायजा लेने के साथ साथ पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। मौके पर बेंगाबाद प्रखंड की बीडीओ निशा कुमारी, पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी, मोतीलेदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, कौलेश्वर वर्मा, कई समाज सेवी और गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इधर बगोदर विधायक विनोद सिंह ने भी राजेश यादव के माध्यम से फोन पर पीड़ित परिवार से बात की और घटना को लेकर संवेदना व्यक्त करते हुए मदद का भरोसा दिया है। मौजूद प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों सहित श्री यादव ने मोबाइल पर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर तत्काल तार शिफ्टिंग या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग सहित पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की। इस दौरान राजेश यादव ने बिजली विभाग पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। बताया गया कि यहां करंट की चपेट में आकर कमलदेव राणा की मौत हो गई है। मौके पर मुन्ना राय, मुन्ना लाल यादव, वासुदेव शर्मा, दिनेश कुमार, सुमिल राणा, पांडे राय, सोमर राणा, खीतो गोप, अमीन राणा, संतोष कुमार, मुन्ना राणा, मोहन राय, टिंकू राणा, गोविंद राणा, टिंकू राय, राजेश तान, रोहित गोप, सुरेंद्र राणा, रीतलाल महतो, नंदकिशोर राय, इंद्रलाल वर्मा, सुनील यादव सहित शोकाकुल स्थानीय महिला पुरुष मौजूद थे। अभी हम लोग मोतीलेदा गांव के बरमसिया टोला में है। यहाँ देख सकते हैं 11,000 तार किस तरह से लोगों के घरों के ऊपर से क्रॉस किया गया है और इसको लेकर के हमेशा यहाँ जान माल की क्षति की आशंका बनी हुई थी। लगातार 3 साल 4 साल पहले भी यहाँ एक घटना हुई थी, उस समय भी इस बात को उठाया गया था। विभाग के तमाम अधिकारियों को जानकारी रहने के बावजूद भी इस तरह से खतरनाक तरीके से 11,000 तार को यहाँ छोड़ दिया गया और जिसके कारण आज देर रात या पहले सुबह कहिए कि एक यहाँ के युवक कमलदेव राणा की 11,000 तार गिरने से इसी छत पर जहाँ हम खड़े हैं मौत हो गई। खतरनाक तरीके से घरों के ऊपर से गुजार के या घनी आबादी के ऊपर से बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई उसका सपोर्ट के उसको खींच करके रखा गया है। कभी भी इस तरह की कोई घटना घट सकती है, ये गलत है। बिजली विभाग चेते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिजली विभाग का भी कुछ मामला है कि ये विभाग बहुत ही कम मैन पावर के बदौलत चल रहा है। इस इलाके में बेंगाबाद से गांडे लेकर के हम लोगों को जो जानकारी है, सिर्फ एक सरकारी लाइनमैन है जिसके भरोसे पूरा 2-2, 3-3 ब्लॉक चल रहा है।
इस कंडीशन में हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि लोगों की जान माल की कीमत की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। अगर आपके अधीनस्थ बिजली विभाग है और अगर उसके अंदर संसाधन की कोई कमी है, इंजीनियर्स की और कर्मियों की कोई कमी है, इस कमी को भी भरपाई करना आपका काम है। हम ये तमाम चीजों को लेकर के यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं और हम मांग करते हैं कि सबसे फर्स्ट में जो युवक मरा है उसके लिए मुआवजा दिया जाए। ये 11,000 का तार का जो खतरनाक तरीके से घरों के ऊपर से गुजरा है, खतरनाक है, इसको शिफ्ट किया जाए और इस तरह के जहां भी जर्जर तरीके से और लापरवाह तरीके से तार खींचा गया है उसको ठीक किया जाए, अन्यथा हम लोग जनता को लेकर के जोरदार आंदोलन इसको लेकर के करेंगे। बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बेंगाबाद के बरमसिया टोला में शनिवार को एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुन्ना राणा के पुत्र कमलदेव राणा के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक के घर के छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजरा है। शनिवार की अहले सुबह करंट प्रवाहित बिजली का तार टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में युवक आ गया और उसकी मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। लोगों ने बताया कि पूर्व में कई बार हाई वोल्टेज तार को घर के ऊपर से हटाने के लिए आवेदन दिया गया था, मगर विभाग ने गंभीरता नहीं दिखाई। विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। इधर घटना की सूचना पाकर बेंगाबाद बीडीओ निशा कुमारी, सीओ प्रियंका प्रियदर्शी पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया गया और मुआवजे के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, जिसके बाद सीओ ने तत्काल पीड़ित परिवार को 20,000 नगद सहायता राशि उपलब्ध कराया। वहीं बिजली विभाग की तरफ से 1 लाख मुआवजा के रूप में देने की बात पर सहमति बनी, जिसमें तत्काल 20,000 नगद पीड़ित परिवार को विभाग के कर्मी द्वारा दिया गया। इस दौरान भाजपा नेता कुलेश्वर वर्मा भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिया। मौके पर मनोज वर्मा, दिनेश वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रसिद्ध संस्थान महिंद्रा के बरगंडा रोड के मंगलम मॉल स्थित कैंपस में शनिवार को एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यहां विभिन्न प्रतियोगिताओं को क्रैक करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि कई छात्र छात्राओं ने विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर संस्थान का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर महिंद्रा संस्थान गिरिडीह में सम्मान समारोह आयोजित कर सफल हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज कुमार, एलबी कॉलेज के प्रिंसिपल कमल नयन सिंह, जेसी बोस स्कूल के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, भाजपा नेता विनय कुमार सिंह, लोजपा नेता राजकुमार राज उपस्थित थे। बताया गया कि संस्थान की छात्रा आकांक्षा राज, रिया दिवाकर, रिमिल राज मरांडी, रविशेखर मुर्मू, सुमन मिश्रा, शिवम कुमार राय ने SSC GD की लिखित परीक्षा में सफलता अर्जित कर पहला पड़ाव पार कर लिया है। वहीं आनंद तिवारी ने सेना लिपिक और शिल्पी सिंह ने अग्निवीर वायु की लिखित परीक्षा पास कर पहले चरण में सफल होकर दूसरे चरण की अर्हता प्राप्त कर ली है। कार्यक्रम में अतिथियों के साथ संस्थान के निदेशक मृगेंद्र कुमार, शाखा प्रबंधक कुमार गौरव ने छात्र छात्राओं की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की। मौके पर छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया। बताया गया कि महिंद्रा संस्थान ने पिछले 27 वर्षों से कई छात्र छात्राओं को सरकारी सेवा में शामिल होने के सपने को साकार बनाने में काम किया है। इस वर्ष भी गिरिडीह ब्रांच के 8 छात्र छात्राओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले चरण की सफलता हासिल कर सरकारी सेवा में जाने का अपना सफर आसान बनाया है। आज महिंद्रा के गिरिडीह ब्रांच में, जो कि आपको पता है महिंद्रा एक इंडिया की नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि SSC बैंकिंग, रेलवे और झारखंड परीक्षा की तैयारी कराती है। आज महिंद्रा के गिरिडीह ब्रांच में कुल आज हम लोगों ने एक एफिलिएशन प्रोग्राम, एक सम्मान समारोह रखा उन बच्चों के लिए। तो मैं गिरिडीह वासियों से यही कहूँगा कि महिंद्रा जो कि भारत की नंबर 1 कोचिंग है, जो SSC बैंकिंग, रेलवे की काफ़ी सुविधा दे रही है, एक प्रॉपर तरीके से दे रही है, कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी दे रही है, ऑनलाइन टेस्ट दे रही है, ऑफलाइन टेस्ट दे रही है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा जो स्टूडेंट जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक बार आए, डेमो क्लास करें। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को जिला युवा कांग्रेस के गिरिडीह विधानसभा की कार्यकारिणी बैठक बक्सीडीह रोड स्थित
जिला कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक करुण नंदन पासवान उपस्थित हुए। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कई टास्क दिए और संगठन के पदाधिकारी को संगठनात्मक रूप से सशक्त और मजबूत करने के लिए ऊर्जा प्रदान की। इस बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने किया और संचालन गिरिडीह विधानसभा अध्यक्ष शहनबाज कुरैशी ने किया। मौके पर राष्ट्रीय समन्वयक करुण नंदन पासवान ने कहा कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब तक देश में लगभग 70 परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे छात्र पूरी तरह से हताश है। विधानसभा चुनाव में संगठन और मजबूती से सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़े और जीते। जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने भी संगठन की मजबूती पर बल दिया और बैठक में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। नमस्कार साथियों, मैं करुण नंदन पासवान भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक हूँ और वर्तमान में राष्ट्रीय लीडरशिप राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी और राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवारू जी और झारखंड युवा कांग्रेस के प्रभारी इस्ता सेड़ा जी के द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि हम झारखंड के 4 जिलों का कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो एग्ज़ाम दिया है। उन्होंने 12-12 घंटे पढ़े हैं, उनके पेपर लीक कर दी जा रही है क्योंकि वो सामान्य परिवार से आने वाले विद्यार्थी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपने मीडिएटर्स को पेपर देते हैं और जो गरीब गुरबे और सामान्य नागरिक जो है जो पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सरकार जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार ही उनको रोकने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक ये आह्वान करेगी कि इस पेपर को लीक पेपर को रद्द किया जाए और युवाओं को न्याय दिया जाए। साथ ही झारखंड सरकार के द्वारा जो लोगों के जनहित के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी जीवन स्तर बढ़े, इसके लिए जो कार्य कर रही है, हम लोग इसको हर एक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता पंचायत से लेकर ब्लॉक यूथ कांग्रेस कमेटी से लेकर असेंबली यूथ कांग्रेस कमेटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी यूथ कांग्रेस को इसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे और हम जनहित की जो विषय है वो लोगों के बारे में बताएंगे। सरकार क्या उनके जीवन में बेहतर कर रही है, ये सब हम लोगों के गांव तक, घर तक, कस्बों तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। आज गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में गिरिडीह विधानसभा युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक में भारतीय युवा कांग्रेस से राष्ट्रीय समन्वयक भाई करुण पासवान जी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और विधानसभा में जो संगठन की स्थिति है उसकी समीक्षा की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार केवल 2014 के बाद से लगातार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और गरीब शोषित वर्ग के लिए लगातार कहीं ना कहीं दोहन करने का काम कर रही है। इसके लिए भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देश पर झारखंड के सभी विधानसभा सीटों में जो भी विधानसभा की युवा कांग्रेस की कमेटी है उसमें निरीक्षण की जा रही है कि संगठन की स्थिति क्या है और कैसे हम लोग बेहतर करके आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा सकते हैं। और हम लोग की ये उम्मीद है कि 81 विधानसभा में हम लोग सभी विधानसभा सीटों पे जीतें और छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को इस राज्य से और इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शनिवार को गिरिडीह जिला के ईसाई धर्मावलंबियों को गोवा तीर्थ दर्शन के लिए डीसी ऑफिस से रवाना किया गया। इन्हें गिरिडीह से हटिया स्टेशन हेतु बस के माध्यम से भेजा गया। जिला खेल पदाधिकारी सह जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी अर्जुन बरला द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को हटिया स्टेशन के लिए रवाना किया गया। मौके पर जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ मुस्तहिब खान एवं कार्यालय कर्मी मौजूद रहे। बताते चले कि यह तीर्थ दर्शन 19 जुलाई तक चलेगी।
जातड़ स्थित कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को पौधारोपण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। यहां उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने मंत्री महोदया को अंगवस्त्र एवं पौधा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मंत्री ने विद्यालयों की बच्ची से मुलाकात कर उनके पठन पाठन समेत विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त की तथा बच्चियों को मन लगाकर पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मंत्री महोदया के द्वारा पौधारोपण किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत जिले के अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। बेंगाबाद के झूपो देवी इंटर कॉलेज में शनिवार को भाजपा की ओर से एक अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह आयोजित किया गया। यहां गांधी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ। मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में अगली सरकार डबल इंजन की बननी तय है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड में लूट खसोट की सरकार है। इस सरकार का जाना तय है। इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ है। आपके प्रयास से भाजपा राज्य की सभी सीटों को जीतेगी। विधायक अमित मंडल ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जनता को छलने का काम किया था। जो वायदे चुनाव में उन्होंने जनता से किया उसे कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की सरकार झारखंड में बननी तय है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। पार्टी के स्तर से पूरे प्रदेश के अंदर हर एक विधानसभा स्तर पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता का जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता, उनका अभिनंदन स्व संकल्प सभा का आयोजन किया गया और उसी क्रम में आज गांडे विधानसभा में है और इस विधानसभा में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे गोड्डा के विधायक सम्मानित अमित मंडल जी भी हैं और पार्टी के सभी गांडे विधानसभा के कार्यकर्ता और हमारे विभिन्न जिला के सदस्य। तो इसके माध्यम से हमारे जो कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार तन मन के साथ वो लगकर एक एक वोट को कलेक्ट करते हैं, वो बूथ में डलवाने का काम करते हैं, तो उनका अभिनंदन भी पार्टी की ओर से हो रहा है और उसके साथ साथ आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इसके लिए संकल्प भी लोगों ने लिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार राज्य में है, इस सरकार को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की यानी आम जन की सरकार की स्थापना करनी है। तो इसके लिए हमारे कार्यकर्ता तन मन से लगे हैं और आने वाले दिन में जब विधानसभा का चुनाव होगा, जिस तरह लोकसभा चुनाव में लगभग 52 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीत हासिल की है, निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आंकड़ा यही रहेगा। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं और अभी से इस भ्रष्ट सरकार के जो कारनामे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में मतदान हो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। पूरे प्रदेश में चल रहा है और मैं आज मेरा सौभाग्य है कि गांडे विधानसभा में आया हूँ। माननीय मंत्री जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हजार संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और हमारे लिए भी खुशी और गर्व की बात है कि सभी को सम्मान करने का हमें मौका मिला है। और जो ये ठगबंधन की सरकार जो बनी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत, हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिन में पूरे झारखंड में डबल इंजन की सरकार हो और युवाओं को और खासकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबंध अपना जो है संगठन नीचे से ऊपर दुरुस्त कर रही है और उसी का ये परिणाम है कि आज ये सभा जो यहाँ पे आयोजन हुआ है वैसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, वैसे हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी बड़ी है और पार्टी बड़ी है तो उसको समेट के रखना भी सभी नेताओं का धर्म वही करना है।
परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश शंकर ने किया विधिवत उद्घाटन। इसके पहले सर्किट हाउस में इन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। हजारों मामलों का किया गया निष्पादन। छोटी यादव हत्याकांड का चौथा आरोपी रमादास को सीहोडी स्थित उसके घर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगर थाना प्रभारी को मिली थी इसकी गुप्त सूचना। रेड कर की गई कार्रवाई, भेजा गया जेल। देवरी के सुखलजोरिया मोड़ के पास पुलिस ने रात्रि में वाहन जांच अभियान चलाकर 28 गौवंश लोड, एक ट्रक को किया जब्त। सभी जानवरों को ले गया पचम्बा। गौशाला धंधेबाज और चालक अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बेंगाबाद के बरमसिया टोला में एक युवक की हुई मौत। घर के छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का गुजरा था तार। बिजली का तार टूटने से घटी घटना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रसिद्ध संस्थान महिंद्रा की ओर से मंगलम मॉल स्थित कैंपस में एक सम्मान समारोह किया गया आयोजित। विभिन्न प्रतियोगिताओं को क्रैक करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।